भाई आप लोगों के लिए इतनी बड़ी अपडेट लेके आऊं कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग भी हिल जाने वाले हैं। और देखो, अब होगा कांड। और ये कांड एक ऐसा कांड है कि भाई जिसको सब देखना चाहेंगे। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ऋतिक रोशन की ना कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताता हूं जो कि आने वाली है। कौन सी आ रही है? देखो, वॉर 2 आ ही रही है, ठीक है। इसके बाद में भाई कौन सी है? क्रिश, ठीक है। क्रिश है, उसको तो ये खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक और है जिसको लेके ज़ोंबी की अपडेट आ रही थी, जिसके कुछ इन्होंने राइट्स खरीदे हैं। वो हॉलीवुड फिल्म जो 2007 में आई थी, एक वो है जो इनकी खुद के ही प्रोडक्शन हाउस की होगी, ठीक है। उसके लिए एक डायरेक्टर खरीद रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टर मतलब ढूंढ रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो भी है। अब एक फिल्म और है भाई होम वाले फिल्म्स की, जो कि होम वाले फिल्म के साथ में ये करने वाले हैं। अब ये एक फिल्म है या फिर अनदर फिल्म से, बहुत सारी फिल्में हैं, उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन यहां पे जो अब उस फिल्म को लेके जो कहानी बन रही है भाई, काबिले तारीफ है। मतलब मजा आने वाला है। एक एक चीज इस मूवी से रिलेटेड इतनी बड़ी और इतनी दमदार होती जा रही है कि जिसके बारे में भाई जितनी भी हम बातें सुने ना उतनी ही कम होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्रिश पे अगर वॉर 2 के बाद में ऋतिक रोशन जाते भी हैं तो खुद की डायरेक्शन में और खुद की प्रोडक्शन में, मतलब जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे ये कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी कि जितने भी लंबे शेड्यूल ये रखें उसी हिसाब से सेट बनेंगे, उसी हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। तो ये अगर मान के चलो 15-20 दिन का भी शेड्यूल रखते हैं शूटिंग का, तो उसके बाद में ये किसी और फिल्म की शूटिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वॉर 2 के बाद में एक यही है कि ऐसी फिल्म है जो कि ये करने वाले हैं। क्रिश की शूटिंग तो मैं 100% जानता ही हूँ कि ये होगी ही होगी स्टार्ट, ठीक है। लेकिन क्रिश के अलावा अगर मान लो क्रिश नहीं शूट होती है अभी, तो उसके अलावा फिर वॉर 2 के बाद में ऋतिक रोशन क्या करने वाले हैं? भाई देखो, यहाँ पे सीधी सी बात है, वो जो इनकी जो ज़ॉम्बी वाली फिल्म थी उसको लेके तो अभी कोई डायरेक्टर मिला है नहीं। तो उसको लेके तो कोई भी यहाँ पे कहानी बन नहीं रही है कि भाई उसकी शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन होम्बाले फिल्म्स की जरूर बन रही है, क्योंकि होम्बाले फिल्म्स अलग अलग डायरेक्टर को लेके फिल्में बना ही रहा है। अभी देखो, हाल फिलहाल में अभी एक फिल्म आई है भाई नरसिम्हा, क्या बवाल काट रही है, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ उसका क्या ज़बरदस्त गया। अब क्या एनिमेशन फिल्म है, और भाई कल भी एक एक घंटे में 35-35 हज़ार टिकट्स उसने सोल्ड आउट करे। तो ये होम्बाले फिल्म्स का क्रेज़ है। लोगों को पता है कि भाई होम्बाले फिल्म जो एक प्रोडक्शन हाउस है, वो फिल्में अच्छी बनाता है और दमदार फिल्में बनाता है। भाई KGF, सलार, KGF 2, ऋषभ शेट्टी की अभी जो कांतारा आ रही है पहली और दूसरी, भाई वो सब इसी के ही बैनर तले बन रही है। तो आप सोच के देखो कि कोई भी फिल्म मामूली तो है ही नहीं। KGF से लेके कांतारा के पार्ट 2 तक कोई फिल्म मामूली नहीं है। इवन नरसिम्हा देख लो भाई, सब जबरदस्त फिल्म है। तो अब आप सोचो कि अगर ऋतिक रोशन और होम्बाले फिल्म्स अगर ये लोग साथ में काम करेंगे तो क्या ही होगा भाई। अभी तक जो स्टारडम ऋतिक रोशन को मिला है ना, वो समझ लो एक ही फिल्म से वो बराबर हो जाएगा। इतना मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक जो मासी एक्टर होता है वो होम्बाले फिल्म जानता है कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। और एक मासी एक्टर वो है भी नहीं, तो भाई उसको कैसे बनाना है वो भी वो जानता है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि भाई इस फिल्म का डायरेक्टर कौन होगा। देखो, प्रशांत नील, यहाँ पे अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो अभी भाई NTR नील कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सलार 2 भी है। फिर एक और फिल्म है जो अल्लू अर्जुन के साथ में आई थिंक सो हाँ होने वाली थी, होने वाली है, या जो भी है, एक और फिल्म है उनके हाथ में। उसके बारे में देखो, उनके लाइनअप के बारे में मैं इतना नहीं कह सकता, क्योंकि भाई सलार 2 भी जो फंसी हुई है। अब सलार 2 पहले आती है या फिर वो फिल्म पहले आती है, उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन फिलहाल ये है कि प्रशांत नील तो नहीं हो सकते किसी भी जो है एंगल से। आप लोग देख लो, ठीक है, उनका तो नाम आप इस लिस्ट से बाहर करो। तो अब कौन होगा ऋतिक रोशन की इस फिल्म का, इस मूवी का डायरेक्टर होम्बाले फिल्म्स किसको रखने वाला है? भाई साहब, यहाँ पे नाम आ रहा है ऋषभ शेट्टी का। हाँ, ऋषभ शेट्टी अगर ऋतिक रोशन की इस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि भाई क्या ही होने वाला है। भाई कांतारा जैसी फिल्म को डायरेक्ट करके ऋषभ शेट्टी ने उस फिल्म को ऊपर तक पहुंचा दिया, और अब देखो कांतारा चैप्टर 2 आ रही है। तो यहाँ पे आप सोचो कि ऋषभ शेट्टी ने दोनों ही फिल्मों को डायरेक्ट किया, और भाई किस लेवल के डायरेक्टर हैं। तो आप सोच के देखो कि अगर ऋतिक रोशन जैसा एक्टर को ऋषभ शेट्टी अगर डायरेक्ट करेगा तो क्या करेगा भाई, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे आग लग जाएगी। और होम्बाले फिल्म्स किस लेवल का डायरेक्ट फिल्म में, यार देखो वो सब भूल जाओ कि ऋतिक रोशन ने अभी तक जितना भी काम किया है उसको आप अलग रख दो। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है,
ये अब एक अलग ही दुनिया होगी जिसको हम बिल्कुल ही अलग तरीके से देखेंगे और हमारे फिल्म दिखाएगा। यानी कि बिल्कुल ही अलग ऋतिक रोशन अब हमें देखने को मिलेंगे। मैं इतना जरूर कह रहा हूं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि ये सब बिल्कुल डिफरेंट होगा अब। और ये जो अब होगा वो एक फाड़ू होगा, क्योंकि अब ये ऋतिक रोशन का 2.0 स्टार्ट हो रहा है हमारे फिल्म से। और ये चीज़ हो रही है क्योंकि देखो, अगर वॉर 2 के बाद में ये लोग हमारी फिल्म्स की इस फिल्म को शूट करते हैं तो मुझे लगता है कि 2026 के लास्ट तक ये फिल्म बन के रिलीज हो सकती है, या फिर 2027 में। क्योंकि ऐसा, क्योंकि अगर भाई डायरेक्टर की अगर यहाँ पे अब छानबीन चल रही है और नाम आ रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर वॉर 2 के बाद में ऋतिक रोशन की यही फिल्म होने वाली है। और भाई यहाँ पे अगर ऐसा हो गया ना तो भाई तबाही आ जाएगी। तो नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं, इतने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं, कि भाई आपके हिसाब से ऋषभ शेट्टी बेस्ट है या नहीं है। क्योंकि भाई प्रशांत नील तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो हो सकते हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।